नमस्कार। आप देख रहे हैं एसडी समाचार न्यूज और मैं मोहित कुमार। ब्राह्मण समाज तरफ जा रहा है, ब्राह्मण समाज के दिमाग में क्या चल रहा है और काफी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद सर पहले तो आपका परिचय हम अपने दर्शकों को बताना चाहें, क्या नाम है और किस। देखिए, नाम मेरा आशुतोष मिश्रा है और मैं वर्तमान में सर्व ब्राह्मण समाज का प्रदेश अध्यक्ष और अभी जो यूजीसी का विषय रहा उस पर मैं बहुत एक्टिव हूँ, क्योंकि विषय ही ऐसा है तो एक्टिव होना लाजमी है। तो यही मेरा परिचय। कहीं ना कहीं सर आपने यूजीसी का शब्द लेकर आए। सर आपने देखा है यूजीसी जब से आई तब से कहीं ना कहीं तो बीजेपी का वोट बैंक कहा जाती है, क्या लगता है इससे कुछ बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, बीजेपी अभी तक लोगों को गुमराह करती है। बीजेपी बात करती थी हिंदुत्व की, बीजेपी के लोग कहते थे कि बटोगे तो कटोगे। बीजेपी कहती थी कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और हम हिंदू हैं। जब कोई जाति की बात आती थी, किसी भी दल को ये लोग घेरते थे तो यही कहकर तो घेरते थे ना कि ये पार्टियां हमको जातियों में बांट रही हैं, हम तो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। 2 बार आप केंद्र की सरकार में आ गए और तीसरी बार जैसे ही आए आपने अपना रंग शुरू कर दिया और ले आई यूजीसी। लाना था एनआरसी, ले आई यूजीसी। अब तुरंत हिंदुओं से हटकर जाति पे आ गए, क्योंकि आपको स्वार्थ की राजनीति करनी थी। आप बटेंगे कटेंगे की बात कर रहे थे, अब खुद ही बांटने लगे। तो बच्चा पढ़ लिख कर जाएगा यूनिवर्सिटी में, वहां जाके उसको 12th करने के बाद पता लगेगा अरे साहब मैं तो यादव हूँ, ये तो ब्राह्मण है, ये तो जातियों में बांट रहे हो। भाई क्या ले लिया मैंने आपका? पंडित मदन मोहन मालवीय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा था और खड़ा कराया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई, आप जात की बात कर रहे हैं। आपने एक कहावत गांव में सुनी होगी, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी और टैया मेरे बाप। ये उसी लाइन पे चल रहे हैं। ये जातियों में भी बांट रहे हैं और हिंदुत्व का फर्जी मुखौटा भी लगाए। और इस बार का इनका हिंद आपने देखा होगा, कुर्सियां खाली नहीं। अरे छोड़ी, सभा करने जा रहे हैं तो कुर्सियां खाली मिल रही हैं, वापस लौटना। अरे हम वो समाज हैं जो समाज देश विश्व को दिशा देने का काम करता है। हम अगर एक शंख बजाते हैं तो 10 घरों का वातावरण शुद्ध करते हैं। ब्राह्मण समाज किस पार्टी की तरफ जा रहा है? देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ब्राह्मण समाज कहा, कि मेरे लिए तो सांपनाथ और नागनाथ सब बराबर। मुझे तो कोई अपना समझ कहाँ रहा है। मैं याची नहीं बनना चाहता, मैं याचिकाकर्ता नहीं बनना चाहता हूं। मैं और मेरा समाज डिमांड बनना चाहता है। अगर आपको जरूरत है, आपकी गर्ज है तो हमारा स्वागत करिए, अन्यथा मैं दरवाजे पे भीख का कटोरा लेके आपके पास नहीं जाने वाला हूं। जो राष्ट्र की विकास करेगा, जो उत्तर प्रदेश का विकास करेगा, जो शिक्षा पर ध्यान देगा, जो स्वास्थ्य पर ध्यान देगा, जो हमारे सबड़ समाज पर ध्यान देगा, हमारे समाज का मान सम्मान पर ध्यान देगा, उसके साथ हमारा समाज। क्या लगता है सर, वर्तमान सरकार ब्राह्मण समाज को प्राप्त सम्मान नहीं दे? हाँ, लोग कहते हैं कि सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट किया, सबसे ज्यादा टारगेट किया जाए। उसके लिए मैं एक बात कहूंगा, अपराधी की कोई जाति नहीं। अपराधी चाहे वो कहाँ का कानपुर वाला विकास दुबे हो या कोई भी हो, अपराधियों पर अगर बुलडोजर चलता है और कार्रवाई होती है तो ये बहुत अच्छी बात। ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा, तो सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान ये सरकार नहीं दे पा रही। आदि पार्टी पर आरोप लगाती है कि ये परिवारवादी पार्टी है, ये अपने ही घर में सांसद विधायक बना ले। अरे भैया, मैं तो ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आप सूची निकाल लीजिए, संगठन की, पदाधिकारी की। आप बेटे को बढ़ा रहा है, बेटा चाचा को बढ़ा रहा है, भतीजे को बढ़ा रहा है। अरे किसी एक जिले की सूची उठा लीजिए। आदमी अपने बच्चों के लालच में इतने मोहित हो जा रहे हैं कि दूसरे जो काबिल लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा है। समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के पुराने रिश्ते रहे हैं, पुराने नाते रहे। विपक्षी दल का नेता भी समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे जी को बनाया ब्राह्मण समाज का सम्मान रखने को। लगता है इसका कुछ असर पड़ेगा आपको? जो पुराने रिश्ते नाते रहे उसको देखते हुए ब्राह्मण समाज अब की बार 27 में समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। देखिए, माता प्रसाद पांडे को उन्होंने सम्मान दिया, ये वही बात हो गई कि जब हमको दूसरी जगह से निकाला जा रहा है तो हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। आप मेरे बच्चों पर घात कर रहे हैं, आप मेरी आने वाली पीढ़ियों को टारगेट कर रहे हैं, तो हम क्यों रहेंगे आपके साथ? गांव में मर जाते हैं जिनको इलाज नहीं मिल पाता है, उनके हित की बात जो करेगा, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, ब्राह्मण समाज उसके साथ रहेगा जो दबे कुचले लोगों की बात करेगा। अच्छा सर, कहीं ना कहीं आपने शिक्षा स्वास्थ्य विकास की भी बात की, तो एक सवाल हमारा भी है कि जब वैक्सीन निःशुल्क हो सकती है पूरे भारत देश, तो शिक्षा और दवाइयां क्यों नहीं? मैं कहता हूँ मोहित जी, मैं यही कहता हूँ, आप आरक्षण लागू करिए, मैं आरक्षण के साथ, लेकिन गरीबी के आधार। मोहित बैकवर्ड से आता है, आर्थिक कमजोर है, इसको क्या आरक्षण का लाभ मिल रहा है? मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों की सूची जारी करिए आप, चाहे वो किसी भी जाति का हो,
आपको लगता है एक परिवार एक नौकरी कर दो, तो गरीब लोग हैं उनकी सूची बनाओ, उनका हेल्थ कार्ड फ्री दो, और जैसे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं जाके, उसी तरह से उन गरीबों का भी इलाज न हो। माने स्वास्थ्य के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। समानता की बात करिए, आप सबको बराबर लाने की बात करते हैं ना, आप आइए समाज सबको बराबर लेके आइए, और जो सबको बराबर लाने की बात करेगा, तभी कुछ लोग वंचितों को जो उठाने की बात करेगा, वही अब उत्तर प्रदेश पर राज करेगा। मोहित भाई, आपकी बेटी की मुलाकात अखिलेश जी से होती है, अखिलेश जी से मुलाकात होती है, काफी समय तक बातचीत होती है, कैसे? ये दरअसल हुआ क्या था कि 2025 में एक महाकुंभ का विषय चला था, तो वो आई थी और टीवी पर एक डिबेट चल रहा था जिसमें अखिलेश जी कह रहे थे कि महाकुंभ जैसा फर्जी शब्द है, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि सनातन धर्म का अपमान है। तो बेटी का ये सवाल था कि पापा इनमें से कौन सही है। तो मैंने ये कहा कि देखिए, अगर सनातन धर्म की बात करें तो जो मैंने पढ़ा और समझा, जो गुरुओं से सुना और सुनता आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि 6 साल बाद आता है वो अर्ध कुंभ होता है, 12 साल बाद आता है वो पूर्ण कुंभ आता है, और 12-12 करके 144 साल बाद जो योग बना, इसे महाकुंभ का नाम दिया। तो उसने कहा कि अखिलेश अंकल गलत कह रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए, ये पॉलिटिक्स है, कौन गलत कह रहा है कौन सही कह रहा है, इस विषय पे मैं कुछ नहीं बोलूं। तो बोले नहीं पापा, ये तो गलत बात है, ये तो बहुत बड़े लीडर हैं, ये तो अपने ही इलाके के हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो उसने एक सम्मान पूर्वक अखिलेश जी को पत्र लिखा, और उसमें उसने लिखा था, मैंने यूट्यूब सोशल मीडिया पर पढ़ा जाना, जो मेरे परिवार ने बताया, जो मैंने देखा, अंकल ऐसे ऐसे महाकुंभ आता है, और आप तो गए थे महाकुंभ में, आपको डिम्पल आंटी को भी ले जाना चाहिए था, और डिम्पल आंटी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्वभाव की, उनको भी ले जाना चाहिए था, बच्चों को ले जाना चाहिए था। उसने पत्र अखिलेश जी को लिख दिया। इत्तेफाक से हम लोग होली की छुट्टी में घर आ रहे थे, तो प्लाजा पर खड़े हुए थे, और अखिलेश जी उधर से आ गए, उसने देख लिया। तो अब वो किसी और से फॉरेनर थे, उनसे बात कर रही थी, बोले पापा अखिलेश अंकल आ गए, ये वही वाले अखिलेश अंकल। हमने हाँ, मैं कहा छोड़ो, भीड़ है रहने तो वो चली गई, पीछे से मैं भी चला गया। और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका प्रशंसक भी हूँ। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरे भी सैफई परिवार से अच्छे रिश्ते हैं, आज भी हैं और रहे हैं, मैं उनका व्यक्तिगत प्रशंसक हूँ। तो वो बेटी जाके उनसे मिल ली, हो सकता है वो जल्दबाजी में रहे हो या जैसा भी रहे हो, मुझे ऐसा लगा कि बेटी जाएगी तो शायद अखिलेश भैया आके उसको एक बच्चे की तरह दुलार कर और उसे वो देंगे। तो उसका मन थोड़ा हर्ट हुआ कि अंकल ने मतलब पापा मैंने कुछ गलत कह दिया, उसे ऐसा बाद में उसने बोला। मैंने कहा कोई गलत नहीं कह दिया। ब्राह्मण समाज जिस पार्टी में जाता है, जिसके साथ जाता है, वही सत्ताधीश बन जाता है। वो बसपा में जब ब्राह्मण समाज बीएसपी के साथ गया, उसके बाद फिर ब्राह्मण समाज सपा के साथ गया, फिर ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही रहा है कि बीजेपी 2 बार आ चुका। बसपा ने एक बार नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी का पत्ता साफ हो गया। 2007 में नारा दिया कि हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके बाद आपने देखा मायावती ने 5 साल राज किया। उसके बाद अखिलेश जी आए, अखिलेश जी ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया और 2012 में मुख्यमंत्री बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ब्राह्मण का रुख भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। उन्हें लगा कि हमारे पूर्वजों की पार्टी है, कांग्रेस अस्तित्व में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार उत्तर प्रदेश में राज किया और आज भी कर रही है। आज की स्थितियां बड़ा विपरीत हैं। और अभी आपने कहा कि ब्राह्मण जहां जाता है, तो उसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी। हमने इतिहास लिखा है, हम इतिहास बनाएंगे, ज्ञान और संस्कार की मशाल, ज्ञान और संस्कार की मशाल हम फिर जलाएंगे। झुकना हमारी फितरत नहीं है, झुकना हमारी फितरत नहीं है, ये दुनिया जानती है। सत्य और धर्म के लिए हम फिर खड़े हो जाएंगे, सत्य और धर्म के लिए हम फिर। अच्छा सर, क्या लगता है 2027 में निर्णायक भूमिका में रहेगा ब्राह्मण समाज? बिल्कुल, और इस बार ब्राह्मण का जब शंख बजेगा, पता नहीं कितनों की कुर्सियां हिलेंगी, आप नोट कर लेना। सवर्ण की बात करिए, यहाँ जो और जातियां जनरल कैटेगरी में आती हैं, बड़ा आशा रख के बैठी, उनके अंदर पीड़ा है। किसान भाइयों ने आंदोलन किया, इतने मरे, लेकिन इन्होंने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कब ध्यान दिया? जब वो मुद्दा धीमे 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 धीमे, तो ये यूजीसी पे भी ध्यान, मंडल कमीशन लागू हुआ, भारतीय जनता पार्टी समर्थित, SC/ST एक्ट लागू हुआ, भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार। पी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये सोच के किया था कि जिंदगी भर वो कुर्सी पे चिपके रहेंगे। ये सब लागू करते ही उनकी कुर्सियां खत्म हो गई, निपट गए। इससे ये संदेश जाता है, सत्ता शासन कुर्सी किसी बाप की बपौती नहीं है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। उससे मेरा एक ही अनुरोध, किताबों से दोस्ती करो, बढ़िया किताबें पढ़ो, ज्ञान बढ़ाओ, जानकारी जुटाओ और सही बात को कहना सीखो, सही मंच पर कहना सीखो। जाति धर्म से ऊपर हो, कोई अपने आप को भूल जाओ कौन यादव जाटव पंडित ठाकुर है, कुछ नहीं, शाम हो जाए। मुझे अब धमकियां मिल रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है मुझे जेल भी जाना पड़े। मैं आपके एज पे कह रहा हूँ, हुआ था उसी दिन डेथ सर्टिफिकेट लिख गया था। मैं डरने वालों में से नहीं। ही हम आपको एक नई खबर के साथ हमेशा दिखाने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। मैनपुरी से रोहित के साथ मोहित की खास रिपोर्ट।